आपको मैं एक एग्जांपल से एलिब्रेट करता हूँ। अभी मलिर एक्सप्रेसवे पे हम रिसेंटली माइलस्टोन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। तो वो पहले सीआईबी कास्ट इन प्लेस ट्रांसम कर रहे थे ना, वो हाइट पर जाके 50 फीट और 60 फीट पे। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? सर, बिल्ड एशिया एक तो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स की एग्जीबिशन है, तो हम भी एज अ हार्डवेयर सप्लायर हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बड़ी बड़ी कंपनीज और कंसल्टेंट के लीडरशिप्स ने हमारा स्टॉल विजिट किया। थोड़ा सा CSR के बारे में बताइएगा, ये क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं? सर, बेसिकली सीएसआर का एम जो है वो पाकिस्तान में वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ को रेवोल्यूशनाइज करना है। तो हम ऐसे टूल्स और जो हार्डवेयर्स आए हैं जो कंस्ट्रक्शन को एक तो इजी भी करती है, फिर फास्ट पेस पे भी करती है, और इकॉनमी वाइज भी जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स और जो स्टेक होल्डर्स उनको बहुत बेनिफिट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड के थ्रू इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें प्राइस रिडक्शन काफ़ी है। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था कि उसमें आपने बताया कि बट टाइम बहुत कम टाइम के अंदर बड़े बड़े ब्रिजेस और हाईवेज़ के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए तो टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। उसकी क्या वजह है, उसका क्या प्रोसेस होता है? सर, आपको मैं एक एग्जांपल से एलिब्रेट करता हूँ। अभी मलिर एक्सप्रेसवे पे हम रिसेंटली माइलस्टोन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। तो वो पहले सीआईबी कास्ट इन प्लेस ट्रांसम कर रहे थे ना, वो हाइट पर जाके 50 फीट और 60 फीट पे। तो हमने उनको इंट्रोड्यूस कराई प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी, और जापान और NMB स्पाइस लीफ टूल है उसके। तो अब वो जो ट्रांसम एक वीक में एक कास्ट कर रहे थे, अब एक वीक में 20 कास्ट कर रहे हैं। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का फास्ट पेस उनकी जो कंस्ट्रक्शन में आया है। तो क्या नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से कॉस्ट में इजाफा है या कॉस्ट उसमें आसानी से आ जाती है? सर, हमने पूरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के लिए और JN जो कॉन्ट्रैक्टर है, कंसेशनर है मलिर एक्सप्रेसवे का, उसके लिए सारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा। तो जब टाइम सेव होता है ना, तो टाइम सेव जितने दिन होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, उसका फूड का, उसके एम्प्लॉयज़ का, उसके यूटिलिटीज़ का। तो जब उस कंपैरिजन में देखा गया ना, तो आपका टाइम और आपकी कॉस्ट इतनी सेव हुई, मतलब रिमार्केबल सेविंग्स हैं। तो आगे कोई 20%, 15% इस तरह ओवरऑल प्रोजेक्ट में सेविंग है। आगे कोई प्रोजेक्ट्स आपके नज़र आ रहे हैं, उम्मीद है क्या करेंगे? सर, बेसिकली हमारे काफ़ी हमें रिस्पांस मलिर एक्सप्रेस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम बहुत सारे बलूचिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट, सिंध में प्रोजेक्ट्स हमारे लाइनअप हुए हैं और हम नेगोशिएशन फेज़ में हैं। थैंक यू वेरी मच सर।